बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। इस वीडियो के ज़रिए आपसे बहुत अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। गुज़श्ता कई सालों से हमारे मुल्क के तालीमी इदारों में तलबा की खुदकुशी जैसे अलमनाक वाक़यात हमारी रूह झंझोड़ रहे हैं। लेकिन दिल दहला देने वाला हर वाक़या ज़िंदगी की मसरूफियत में कुछ दिनों बाद ही माजी का हिस्सा बन जाता, और होश तब आता है जब दोबारा वैसा ही वाक़या हमारी रूह को झंझोड़ता है और हम खुद से सवाल करते हैं कि इस वाक़े का असल ज़िम्मेदार कौन है और तब्दीली की ज़रूरत कहाँ है। अहम तफसीलात के मुताबिक सिंध के शहर मीरपुर खास में वाक़या मोहम्मद मेडिकल कॉलेज की थर्ड ईयर की होनहार तालिबा फहमीदा लगारी बहुत से ख्वाबों और मंजिल को पाने की दौड़ में जान की बाजी हार गई। इस 22 साला तलबा ने हरासानी और जहनी दबाव से तंग आकर पिस्तौल से खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। ये अल्फाज कहने को बहुत सादा और आम से है कि मौत अटल है, लेकिन एक होनहार तलबा के और इस जैसे बेशतर तलबा की ऐसी अलमनाक अमवात और खुदकुशी ने पूरे तालीमी निज़ाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। एक बासलाहियत, मेहनती और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबा की इस तरह अचानक मौत ने माजी के वाक़यात पर भी कई संगीन सवालात को जन्म दिया है। उसकी फैमिली के मुताबिक फहमीदा लगारी गुज़िश्ता कई माह से शदीद ज़हनी दबाव और परेशानी का शिकार थी। फहमीदा को कई माह से असातिज़ा और कुछ तलबा की जानिब से हरासा किया जा रहा था। एक उस्ताद प्रोफेसर आबिद लगारी ने मुबैना तौर पर 40,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा भी किया और कहा कि असर रसूख इस्तेमाल करके उन्हें इम्तिहान में बेहतरीन नंबरों से पास कराया जा सकता है। उनके वालिद इंतज़ार हुसैन लगारी ने तालीमी इदारे की इंतज़ामिया और प्रिंसिपल जफ़र हुसैन तोनियो से मुतअद्दिद बार शिकायत भी की, मगर कोई मुअस्सर कार्रवाई न हुई और सूरत हाल बेहतर न हो सकी। उनकी बहन मुक़द्दस लगारी ने अपील की कि फहमीदा की कहानी दूसरों तक पहुंचाई जाए ताकि मज़ीद जिंदगियां बच सकें। उनके मामू डॉक्टर मुसद्दिक लगारी का कहना है कि फहमीदा इंतहाई ज़हीन और नज़्मो ज़ब्त की पाबंद तालिबा थी। कुछ अफराद की जानिब से उन्हें मुसलसल ज़हनी दबाव का सामना था। सोशल मीडिया को भी दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। हुक्काम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। इस वाक़े के बाद सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि वालिदैन की जिम्मेदारी कहाँ है। वालिदैन का किरदार निहायत अहम है, मगर अक्सर वालिदैन बच्चों के ज़हनी दबाव को सिर्फ तालीमी कमज़ोरी समझ लेते हैं। बच्चों के रवैये, खामोशी या तब्दीली को संजीदगी से नहीं लिया जाता। खुलकर बात करने का माहौल कम होता है। आज के दौर में ऐसे केसेस में इजाफा हो रहा है। वालिदैन अक्सर सिर्फ तालीमी नताइज और फीस पर तवज्जो देते हैं, जबकि बच्चों की ज़हनी सेहत, रोज़मर्रा के दबाव और तालीमी अदारे के माहौल की निगरानी को नज़रअंदाज कर देते हैं। फहमीदा के केस में वालिद ने शिकायत ज़रूर की, मगर शायद घर में मुसलसल काउंसलिंग, माहिर नफ्सियात से राबता या बच्ची को वक्ती तौर पर घर वापस लाने जैसे इकदामात ना किए गए। शिकायत के बाद फॉलो अप की कमी भी जाहिर हो रही है। वालिदैन को अब ये समझना होगा कि अच्छी तालीम से मुराद सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि बच्चे की ज़हनी और जज्बाती सलामती भी है। घर को पहला महफूज और पुरसकून जोन बनाना वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी है। बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक के साथ साथ शिकायत को फौरी संजीदगी से लेना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तालीमी इदारों में बुलिंग, हिरासानी और ज़हनी दबाव के खिलाफ वाज़ेह और सख्त कवानीन की कमी है। मौजूदा कवानीन यानी पाकिस्तान पेनल कोड और तालीमी पॉलिसियों में तालीमी इदारों में बुलिंग, ज़हनी दबाव, साइबर हरासमेंट और फेवरेटिज्म के लिए कोई मखसूस, सख्त और तेज़ रफ्तार दफ़ात नहीं है। तालीमी इदारों, खुसूसन मेडिकल, इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटियों के लिए अलग एंटी बुलिंग एंड मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की अब अशद ज़रूरत है। असातिज़ा या तलबा की तरफ से दबाव, ब्लैकमेलिंग या सोशल मीडिया पर हरासमेंट साबित होने पर फौरी और सख्त सज़ा पर अमल दरामद होना चाहिए। कॉलेज इंतज़ामिया पर लाजमी हो कि 24 घंटे में शिकायत पर कार्रवाई न करने पर खुद इंतज़ामिया पर कार्रवाई हो। इसके अलावा तरक्की और टेक्नोलॉजी के इस दौर में तालीमी नसाब में ज़हनी सेहत और बुलिंग से निमटने का तरीका जैसा अलग मजमून शामिल किया जाए। तलबा को सिखाया जाए बुलिंग की पहचान कैसे करें, दबाव में कैसे रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया पर जिम्मेदाराना रवैया कैसे अपनाएं और खुद को जज्बाती तौर पर मजबूत कैसे बनाएं। इसके साथ साथ असातिज़ा के लिए लाजमी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जिनमें बुलिंग की रोकथाम,
ذہنی صحت کی حساسیت اور انصاف پر مبنی بیہیویئر سکھایا جائے۔ ہر ادارے میں انکوائری سیل اور ہیلپ لائن موجود ہو۔ فہمیدہ لغاری اور اس جیسے طالبہ کی المناک موت کی یہ کہانیاں صرف ایک سانحہ نہیں بلکہ پورے نظام کا آئینہ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ والدین، اساتذہ، انتظامیہ اور قانون ساز سب مل کر اس نظام کو بدلیں تاکہ قوم کی باغ دوڑ سنبھالنے والوں کو ایسے واقعات سے بچایا جا سکے۔